मान लो दिमाग ये है भाई मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, क्या ऐसा पॉसिबल है या कैसे? बिल्कुल पॉसिबल है विकास जी, आप क्या बात कर रहे हैं। 5 लाख नहीं, मैं आपको 50 लाख की बात बताती हूँ। एक स्टोरी है मेरे पास। ओके। एक अंकल मेरे पास आते हैं और मुझसे मिलने आते हैं। बोलते भावना जी, आपकी वजह से मेरे को इतना बड़ा गिफ्ट लेके आए मेरे लिए, और आते ही मुझे साड़ियां गिफ्ट्स, मेरे पूरे ऑफिस वाले चौंक गए कि ये क्या हुआ, और 2 बाउंसर्स लेके अच्छे अंकल आए। अच्छा। मतलब ही मस्ट बी अराउंड 78 years ओल्ड मैन, ओके। ओल्ड मैन। अकेले आते हैं, अपने बाउंसर्स के साथ आते हैं, और बिल्कुल इंग्लिश मैन थे। बिल्कुल ओके। जैसे लग रहा है कि बहुत अमीर इंसान हमारे ऑफिस में आए हैं। राइट। वो जैसे एंटर करते हैं अपने गिफ्ट्स के साथ, और हमें एकदम से शुक्रिया हमारा अदा करते हैं। हम सोचते हैं ये क्या हुआ, इस इंसान से तो हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, ये हमारे पास आ रहा है, क्या हुआ होगा ऐसा। तो जब हम बैकग्राउंड में उनसे बात करने लगी मैं, तो उन्होंने मुझे बताया भावना जी, आपकी वजह से मुझे 50 लाख रुपए मिल गया। अच्छा, 50 लाख कैसे? मैंने कहा, मैंने आपसे, आपने मुझसे कभी कंसल्टेशन लिया है अंकल? तो बोलते नहीं। मैंने कहा फिर कैसे? तो बोल रहे आपके एक पॉडकास्ट में भावना जी आपको सुन रहा था, और बेटा मैंने आपको सुना, और मैंने आपकी वो बेलीव वाली रेमेडी करी, और अच्छा। मुझे 43 डेज के अंदर अंदर पैसा चाहिए था। मैंने कहा भावना जी पे मुझे 100% बिलीव है, ये जो बच्ची बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है। ओके। इतना उन्होंने ट्रस्ट मेरे ऊपर कर लिया। और वो थे तब लंदन में, अच्छा। और उनको 50 लाख रुपए इंडियन रुपीज चाहिए थे, किसी बिजनेस में डालना था उनको, फटाफट वो बिजनेस चाहिए था। मतलब उनके पास सिर्फ 1.5 महीना था, अच्छा। और उनको वो पैसा तुरंत चाहिए था, 50 लाख। उन्होंने 50 लाख रुपए लिखा, और उन्होंने बेलीव पे सिनेमन का पाउडर स्प्रिंकल किया, जला दिया, और मेरे को बोला कि भावना, मेरे को तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास था, और मैंने ये रेमेडी कर ली। ओके। वो रेमेडी करी, विद इन 43 डेज उनको पैसा मिला। पैसा मिला 75 लाख रुपया। 75 लाख रुपए? 75 लाख रुपया। वाह। अब बोल रहे हैं कि भावना, मैंने तो सोचा कि बेटा, मैंने तो 50 लाख लिखा था, 75 लाख मिल गया, ऐसे कैसे हो गया? मैंने बोला पता नहीं अंकल, ऐसे कैसे हो गया, वैसे होता तो नहीं है ऐसा जनरली। राइट। तो बोल रहे हैं फिर वो 50 ही रह गया। मैंने कहा क्या हुआ, 25 का क्या हुआ? अच्छा। तो बोले जिससे मैंने लिया था, जिसने मुझे दिया था, किसी इंसान ने उनको पैसा दिया था ओके। कि अंकल मेरे को इतना सारा पैसा लॉटरी में मिला है, आप मेरे से ले लीजिए, आप मेरे को जब होगा तब दे दीजिएगा। ओके। इंस्टेंट मनी ऐसे मिली। और उनके नेबर जो उनसे कभी बात नहीं करते कुछ नहीं, बट इंडियन ही था वो भी, अच्छा। तो उन्होंने उनको दे दिया उधारी पे। जब उन्हें वो मिला 75 लाख रुपया, उन्होंने बोला कि बेटा मेरे को तो 50 की जरूरत है। कि कोई नहीं अंकल, आप रख लो, मेरे को, मेरे पास रहेंगे तो खर्च हो जाएंगे। फिर वो आया 2 दिन बाद इंसान, और उसने बोला कि मुझे 25 अंकल आप दे सकते, क्योंकि आपको तो 50 की जरूरत थी। उन्होंने बोला हाँ हाँ मैं दे दूंगा ना आपको, आप ले जाइए। तो मैंने बोला हाँ, इसीलिए मैंने 50 लिखा था, तो मेरे पास 50 ही आना था। तो इस तरीके की स्टोरीज जब लोग मिलते हैं, बताते हैं, तो बिलीव होता है कि हाँ, ये रेमेडी सही में काम करती है। मेरे ऊपर हो सकता है काम करे विकास जी, मैं आपको बता के जाऊं आपके ऊपर काम करे, बट अगर मास जनरेशन में काम कर रही है, हम बहुत सारी कम्युनिटी को सुधार रहे हैं अपने छोटे छोटे दालचीनी, नींबू, नमक, इत्र की रेमेडी से, तो क्यों ना हम जन सेवा करें, लोगों का उद्धार करें, लोगों को भी आगे बढ़ाएं। लोगों को भी करोड़पति बनने का हक है ना सबको, तो उनको भी करोड़पति बनने दीजिए। तो इस तरीके से रेमेडीज काम करती हैं। इंस्टेंट मनी जरूर मिलती है, शिद्दत होनी चाहिए। ओके। ये बेलीफ वाली रेमेडी मैम कौन सी है, आप थोड़ा बताएंगे? थोड़ा सा आपको बताएंगे, इंटरेस्ट आ गया लग एक्साइटमेंट रहा है। है। जी बताइए मैम। जी, उसके लिए आपको एक तेज पत्ता लेना है, ठीक है। और उस पे वो अमाउंट लिखना है जो आपको चाहिए। ठीक है। जैसे उन अंकल को 50 लाख रुपीस चाहिए थे, 43 डेज में मुझे 50 लाख रुपीस ऑलरेडी मिल चुके हैं। थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स। और उसको सिनेमन का पाउडर डालकर आपको जला देना है। ओके। ठीक है, ये आपको करना है। और उसकी जो ऐश बचेगी उसको आपने किसी भी जल प्रवाह कर दीजिए, किसी भी प्लांट्स में डाल दीजिए, वो कर लेना है। आपको 43 डेज के अंदर अंदर जो अमाउंट आपने लिखा है वो आपको 100% मिल जाएगा, ओके। अगर आपका दिल बिल्कुल साफ है। ओके। कहाँ से आपने मिलेगा? 24 घंटे भी कहा था, 24 घंटे में भी करता है? 24 घंटे में भी काम करता है ये। ओके। 24 घंटे में भी आपका काम करता है। ओके। 24 घंटे में आपको कैसे काम करेगा, आपको पिल्लो के नीचे रख के सोना है। फिर ओके। अगर आपको 24 आवर्स में चाहिए और आपने कुछ पर्टिकुलर अमाउंट लिखा है, तो वो अमाउंट थोड़ा छोटा होना चाहिए। जैसे हमें 24 घंटे में चाहिए, तो हमें 50 लाख नहीं लिखना है। फिर हमें पता है कि आज हमारी वेल्थ, मान लीजिए हम 1 लाख रुपए की हमें नीड है किसी चीज के लिए, कल तक हमें गाड़ी लेनी है, 2-3 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, तो वो अमाउंट लिख दीजिए। और उसको सिनेमन का पाउडर डाल के स्प्रिंकल करके अपने तकिए के नीचे रख के सो जाइए। और बोल के क्या सोना है तकिए को, कि मुझे पता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप मुझे ये पैसा दिलाने वाले हो। अच्छा, ये इंटेंशन देनी है उस तकिए को, पिल्लो को, और फिर आपको सो जाना है। आप देखना कि अगले दिन जब आप उठोगे, आपका जो पैसा कहीं अटका हुआ था 2-3 लाख रुपए, वो निकल जाएगा। आपका कोई लोन पास होने वाला था, वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास पैसा घूम के आता है। मैम आपके पॉडकास्ट में इतनी अच्छी रेमेडीज चलती है, तो हाँ। जो आपसे पर्सनल कंसल्टेशन लेता होगा उसके तो भैया बल्ले बल्ले हो जाते होंगे। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है पर्सनल कंसल्टेशन वही इंसान लेता है जिसने कहीं ना कहीं आपकी रेमेडीज करी होती है विकास जी। कोई आपको इतना पैसा वैसे नहीं देता है। सही बात है। आप पहले आजमाते हो फ्री वाले उपाय, फिर उसके बाद आपको लगता है कि हाँ, अगर फ्री में मेरे को इतना लाभ हो रहा है, तो पर्सनल में तो मुझे कितना लाभ हो सकता है। सही बात तब लोग मेरे पास आते हैं। और मैं बहुत ज्यादा इंसिस्ट नहीं करती कि आप मेरे पास आइए। मैं कहती हूँ किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जब आप खुद
खुद से करोड़पति बन सकते हो, तो किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है। बट हाँ, कई बार क्या होता है कि एक इंसान की एक फैक्ट्री चल रही है विकास जी, उसका पोटेंशियल 10 फैक्ट्री का है। सही बात है। ये साल 2026 में आपको 10 बिजनेस खोलने हैं। मैं आपको बोलूं, आपका स्टूडियो एक से काम नहीं होगा विकास जी, आपको ऐसे 10 स्टूडियो होने चाहिए आपके पास 2026 में। आप कहेंगे चलो मेरा तो बढ़िया चल रहा है मैडम, मैं कहूंगी ऐसा है ही नहीं, आपकी कुंडली तो कुछ और बोल रही है। अच्छा। तब आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा कि आज तो मेरा एक है, अगर मेरा 10 चल रहा होगा तो मैं कितने जल्दी पैसा छाप सकता हूँ। सही बात है। तो इस तरीके से जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, उनकी आज एक फैक्ट्री होती है, फिर अगले साल 2 साल 3 साल 4 साल में हम भी उनके साथ ग्रो कर रहे होते हैं और वो हमारे साथ ग्रो कर रहे होते हैं। तो ऐसी पार्टनरशिप करेंगे तो मजा आएगा। राइट। देखिए, कंसल्टेशन महंगी जरूर है पसंद, लेकिन पहले आप इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बिल्कुल, पहले आप करके देखिए रेमेडीज मैम की, और हमने तो ट्राइड एंड टेस्टेड कई सारी देखी है मैम की रेमेडीज, तो वो करके देखिए और उसके बाद जो है खुद ही मैम से जो है कनेक्शन बना लेंगे। बिल्कुल। अच्छा मैम, कुंडली की बात चल पड़ी थी, तो कुंडली से रिलेटेड मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कुंडली में इसके राजयोग है, तो ये राजयोग या किसी का बिल्कुल योग खराब है, ये पता कैसे लगता है, और अगर नहीं है तो उसको सही कैसे करें? देखिए, राजयोग कई तरीके के राजयोग होते हैं ना। सूर्य और बुध अगर आपके लगन में बैठा तो भी राजयोग हो जाएगा, है ना। हमारे बृहस्पति जी चंद्रमा के साथ बैठ के भी राजयोग बनाते हैं। तो आप इन राजयोग को अपनी कुंडली में अगर आपके नहीं है तो आपको निराश नहीं होना, क्योंकि आप अपना खुद से राजयोग स्थापित कर सकते हो अपनी कुंडली में। कोई भी ग्रह आपको बेकार नहीं होता, हर ग्रह की अपनी इंटेंसिटी होती है, सब ग्रह अच्छे होते हैं आपके लिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी कुंडली को ज्यादा जांचना पड़तालना नहीं है, आपको कुंडली को बंद करके रख दो और आप जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से चलो बस। आपने करना है क्या है, पीला कपड़ा ले लेना है, जो बृहस्पति का कारक भी होता है पीला, और थोड़ी सी उसमें हल्दी डाल लीजिए, है ना। और अक्षत ले लीजिए, जो चावल होते हैं अक्षत, अच्छा, वो आपने उसके अंदर डाल लेना है। और थोड़े से जितने भी इतने से थोड़े से आपने चावल डाल लिए, उसको आपने जो है पोटली बनाकर अपने बच्चे की, अगर आपने उसको बैग में डाल दिया, उसमें कोई कीमती सामान तो मैंने बताया नहीं, सिर्फ कागज कपड़ा है पीला पोटली के लिए, कलावा है, अक्षत है और हल्दी है, इसके अलावा तो कुछ नहीं बताया। इसको आप अपने बच्चे के अगर बैग में डाल देंगे, क्योंकि अभी एग्जाम्स भी आने वाले मार्च अप्रैल में, अगर आप उसकी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, आप उसके बैग में चुपचाप डाल दीजिए, किसी भी जिप में छुपा के रख दो उसको, बच्चे को बताना भी नहीं है आपको। अगर आप वो कर देंगे तो आपके बच्चे का पढ़ाई में दिमाग तेज चलना शुरू हो जाएगा। गज केसरी योग बन गया आपके बच्चे की कुंडली में, आप देखना कि कितनी तेजी से पढ़ना शुरू कर देगा। वही पोटली अगर आप अपने पत्नी है और पति के गले में रख दो, किसी का बिजनेसमैन है पति या शॉप है किसी की, आप जाइए बृहस्पतिवार के दिन इसी तरीके की पोटली बनाइए विष्णु जी का नाम ध्या के, और आप उसको अपने ऑफिस में, अपनी जगह पर, गले में जहाँ पे पैसा आता है वहां रखवा दो। अच्छा। आप देखो कि आपके पति का आज कारोबार 100 करोड़ का था, अगले ही साल तक 200 करोड़ के वो वेल्थ कमाने लग जाएगा। क्या बात है। इतना छोटा सा उपाय, जो चीज घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं। अब आप खुद फीमेल हैं और आपको खुद से ही आपको पूजा पाठ करने का मन नहीं करता। कई सारी फीमेल्स को मैं सुनती हूँ, जाती हूँ जब वास्तु करने के लिए, एस्ट्रोलॉजी करने के लिए, हम देखते हैं कि काफी सारी फीमेल्स के ना घर में सारे काम खत्म होने के बाद उनको लेजीनेस बहुत होती है। उनको ना मन करता है अब सारे बच्चे चले गए, पति चला गया काम पे, अब मैं सोती हूँ, अब सो जाती हूँ। सुबह जल्दी तो उठ जाएंगी, बट वो 10 बजे 9 बजे उनका सोने का टाइम हो जाता है। वो पूजा पाठ में बिलीव नहीं करती फिर कि अब इतना टाइम हो गया, खाया पिया, अब सो गए हम लोग। अगर आप इस तरीके की हैबिट में हैं तो आपसे माँ लक्ष्मी रुष्ट है। आपके ऊपर किसी काली चीज का साया भी है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। अगर आपको पूजा पाठ करने का मन नहीं करता तो आपका राहु बहुत प्रबल है और आपके सर पे तांडव कर रहा है। तब भी आपको ये पोटली जरूर बनानी है। सबसे पहले तो आपको पीले वस्त्र धारण कर लेना है, फीमेल है तो आप, ठीक है। हल्दी का तिलक लगा लेना है मस्तिष्क पे, हल्दी की ही गांठ रख लीजिए, थोड़े से अक्षत रख लीजिए, और वो पोटली अपने किचन में रखनी है आपको। अच्छा, ओके। आपने गज केसरी योग अपने किचन में बना लिया। अगर आपको देखना कि आपको वो 7 दिन के अंदर अंदर असर कर रहा है तो बहुत अच्छा है। अगर वो 7 दिन के अंदर अंदर आपके ऊपर असर नहीं कर रहा, फिर भी पूजा पाठ करने का मन नहीं कर रहा, तब आपके घर में कोई ना कोई तांत्रिक क्रिया हुई है। 100% लिख के देती हूँ कि आपको अपने घर का निवारण जरूर कराना चाहिए। अच्छा, 100% है, 100%, 2000% है कि आपके घर में ब्लैक मैजिक किसी ने किया हुआ है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। आप सोच रहे हो लेजीनेस है, आपको 2026 में कभी पनपने नहीं देगा। अगर आपके घर में इस तरीके की दिक्कतें होती हैं, आपका सोने का ही मन करता रहता है, तो आपको चेक कराना जरूरी है।
राइट, मतलब कि ये एक निशानी है। निशानी है, मैंने आपको बता दिया सरल तरीके से। आप अपने घर का खुद से भी तो ऑरा चेक कर सकते हैं ना। राइट राइट मैम। अच्छा, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि अगर किसी को कर्ज से बचना हो, कर्ज में ईएमआई में फंसा पड़ा हुआ है, उससे निकलने का क्या एक अच्छी रेमेडी है? देखिए, सबसे पहले कर्जे के लिए जिनको हम पूछते हैं वो हमारे हनुमान जी। अच्छा। ठीक है ना। हनुमान जी को आपने जो है सबसे पहले उनको रेड कलर के पुष्प की एक माला चढ़ानी है और पीपल का एक पत्ता ले लेना है जी। पीपल का पत्ता कहीं से भी तोड़ लो आप। मंगलवार का दिन होना चाहिए। आपने अगर रेड कलर के कपड़े पहने तो बहुत बढ़िया है। ये मेल भी कर सकते हैं, फीमेल, बच्चा, बूढ़ा सब कर सकते हैं। ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है जो चमेली के तेल में मिला के चढ़ाया जाता है, चोला जिसको हम बोलते हैं, वो ही लेना है आपको। एक कटोरी में घोल लीजिए, दोनों चीजों को घोल लिया, पेस्ट बना लिया बढ़िया सा। उससे अपनी रिंग फिंगर से या तो इस वाली फिंगर से लिख लीजिए, नहीं तो किसी सीख से किसी से भी लिख सकते हो आप। आपने लिखना है राम और अपना नाम नीचे। जैसा आपका नाम विकास है, आपने अपना नाम लिख दिया और उसको इस तरीके से दोनों हाथों में पकड़ना है पत्ते को और बोलना है, मुझे पता है 2026 में मेरा बिल्कुल कर्जा खत्म हो गया है, मेरे गाड़ी का लोन खत्म हो गया है। आपने क्या क्या चढ़ाया? लाल पुष्प, इस तरीके का एक पत्ता, एक माचिस की पूरी पैकेट, माचिस का एक पैकेट, ऑरेंज कलर का बूंदी का प्रसाद। ये आपको 7 मंगलवार कर लो। आपको लिख के दे सकती हूँ, इतने दावे से मैं बोलती हूँ हर रेमेडी कि आपने कर लिया तो आपका ना कर्जा खत्म हो जाए तो मुझे कमेंट करके बता देना कि भावना जी नहीं हुआ। क्या बात है। तो जिनके भी अभी कर्जे में फंसे पड़े हो, आज से ही अप्लाई करो, कमेंट में बताना कि उतरा नहीं उतरा। बिल्कुल उतरेगा ही उतरेगा, उतरने की ना उतरने की कोई गुंजाइश रखती नहीं हूँ मैं। क्या बात है। ठीक है मैम। मैम, आपने एक पोटली जो अभी बताई थी कि वो पोटली बना के रखना है, हाँ। उसको कब चेंज करना होता है, कुछ कितने समय में, आप थोड़ा बताइए। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि पोटली में घुन लग गया है, क्योंकि उसमें चावल अक्षत होते हैं तो वो घुन लग जाता है, तो अगर आपको लग रहा है 2-3 महीने में उस पोटली में से कुछ कीड़े निकल रहे हैं या आपकी पोटली खंडित हो चुकी है, अभी उसको नहीं रखना है, तो उसको आप जो अक्षत आपके थे उनको खोल लीजिए और अपने घर के प्लांट्स में ही आपको डाल देना है, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज हैं। ठीक है। उसको 2-3 महीने में आपको चेक करना पड़ेगा। आप देख लेंगे तो वो आपकी कंडीशन आपको समझ जाएगी। फिर आपको दोबारा से बनानी है वो पोटली और ये पूरे 2026 में पूरे साल रखनी है, क्योंकि इस समय पे गुरु अतिचारी हो रहे हैं और गुरु की कृपा हमें सबको लोगों को चाहिए। जब तक हमारे गुरु बलवान नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सूर्य का साल है 2026। आप सोचिए ना, 2026 हमें बहुत कुछ देके जाने वाला है और अगर हम ये छोटे छोटे उपाय करते रहेंगे तो हम कहाँ कितनी जल्दी ऊंचाइयों पे पहुंच जाएंगे। जो चीज आपको 10 साल में मिलनी थी वो आप 2 साल में प्राप्त कर सकते हैं। सही बात। सिर्फ ये छोटे छोटे उपाय करने से और छोटी छोटी गलतियां ना दोहराने से बस। मैम, वैसे आपके पास एक से एक उपाय होते हैं, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि अगर घर में कलह झगड़े ये सब चीजें चल रही है, ठीक है, रिलेशन थोड़ा खराब है, उसके लिए आपके पास क्या बेस्ट रेमेडी है जो आपने अपने सभी क्लाइंट्स को दी और काम करते हो? देखिए, मैं नींबू नमक मिर्ची के उपाय बहुत ज्यादा बताती हूँ, तो उसी का एक उपाय आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि ग्रह कलेश सबसे ज्यादा हमारे को सुनाई देने वाली एक अच्छी कंसल्टेशन में अच्छी एक बीमारी है, जिसको हम बोल सकते हैं कि वो बहुत सारे लोगों को होती है और सारे लोग इससे ग्रस्त हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, और बहुत सारे ग्रह कलेश बच्चों के ऊपर भी इम्पैक्ट डालते हैं। तो आपको अपने घर के ऑरा को पॉजिटिव करना है। ये ऑरा पॉजिटिव करने की रेमेडी होती है। आपको नींबू है, नींबू ले लेना है आपके घर में और नींबू को काट लेना है, 4 भाग में उसको काट लेना है। एक नींबू के 4 हिस्से कर लेने हैं और 4 ही लौंग ले लेनी है, जो जिसके ऊपर फूल बना होता है वो वाली लौंग ले लीजिए। अब 4 फांक हो गई, उसके अंदर चारों के अंदर एक एक डाल देना है। आपको अपने घर में उसको पूरा घुमाना है, पूरा इस तरीके से पकड़ लिया हाथ में और अपने घर में, वॉशरूम में, रूम में, बैल्कनी में, जितने भी रूम है सब में घुमा के, घर की महिला करे तो बहुत बढ़िया है, और अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ, घर के अंदर की तरफ रख देना है आपको 24 घंटे के लिए। ठीक है। जैसे मैंने सुबह किया, कहीं भी साइड में रख दें, कहीं भी साइड में नीचे रख दें। अगले दिन उसी समय पे, जैसे मैंने आज सुबह 9 बजे किया, अगले दिन सुबह 9 बजे मेरे को वो उठाना है और अपनी गैस पे रख के उसको जला देना है। ठीक है। अगर तो वो फट 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 करके जला और वो सारी लौंग इधर उधर फेंक दी उसने, तो आपके घर का ऑरा डाउन है। आपके घर पे कोई ना कोई विद्या करी हुई है किसी ने, आपके घर में बहुत नेगेटिविटी है, ये मान लीजिए। अगर नहीं जला तो आपके घर में अगर कलेश छोटे छोटे होते थे, छोटी छोटी चिक होती थी, तो वो उसी दिन से बंद हो जाएगी। ये उपाय हर शनिवार कर लीजिए। 7 शनिवार करने से आपके घर में कभी कलह नहीं होगा, कभी आपके घर में कोई किसी को अपशब्द नहीं बोलेगा, कोई मारपिटाई नहीं होगी, कभी बच्चे भी दुखी नहीं करेंगे आपको। इतना ज्यादा अच्छा अनुभव होता है लोगों को। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, शॉर्ट में अच्छा घरेलू उपाय। घरेलू है मेरे सारे उपाय। जी जी, बहुत बढ़िया। मैम, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा मैम कि अगर घर की ये रिलेशनशिप वगैरह की बात चल पड़ी है, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि अगर किसी की शादी नहीं हो रही होती है तो शादी जल्दी करने का क्या उपाय है 2026 में?
जल्दी शादी हो जाए जी, उसका देखिए, बताइए। सबसे पहले ना मैं शादी के लिए या किसी भी ग्रहों को सॉर्ट करने के लिए मैं बोलती हूँ शिव जी की आराधना, क्योंकि मैं खुद उनकी आराधना करती हूँ और मैं शिव भक्त हूँ, हार्डकोर शिव भक्त। तो मुझे लगता है कि शिव जी आपको सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि विकास जी अगर आप मेरी कुंडली पढ़ेंगे और आप एस्ट्रोलॉजर होंगे तो बोलेंगे किस इंसान की कुंडली है, उसको मेरे सामने लेके आओ। और अगर मैं बोलूंगी ये मेरी कुंडली है तो आप बिलीव ही नहीं करोगे, इतनी बेकार कुंडली है। बेकार कुंडली है। अच्छा। और मैं किस पोजीशन पे जाके बैठी हूँ कि आजकल मुझे लगता है हर इंसान मुझे हर घर में कहीं सब ना लोग कहीं मुझे जानते हैं। सुनते होंगे। राइट। तो मुझे लगता है कि कुंडली बहुत ज्यादा आपके ऊपर इम्पैक्ट तो नहीं डालती, बट हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ करना है, कुछ अच्छा दिखाना है, अपने आप को अच्छे से प्रोजेक्ट करना है, तो आपको कुछ ना कुछ बन के तो दिखाना पड़ेगा और कुछ ना कुछ अच्छा करना भी पड़ेगा। तो आपको कुछ ज्यादा करना नहीं होता, अपने ग्रहों को बस सॉर्ट करना है। और जिनको शादी नहीं हो पा रही, जिनकी, उनके लिए थोड़ा सा उपाय बता देती हूँ, शिव जी से ही रिलेटेड है, समझ ही गए होंगे आप। और शिवरात्रि के आने वाले पर्व के उपलक्ष्य में आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है ना, संकल्प लेना है। सबसे पहले हम पूजा तो करते हैं विकास जी, बट हमारी पूजा कभी संपन्न नहीं होती। ऐसा क्यों? आप भी पूजा कर रहे हो, मैं भी शिव जी की आरती कर रही हूँ, आपकी पूजा स्वीकार हो गई, मेरी हुई नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस समय हम पूजा कर रहे हैं, जिस समय हम ध्यान कर रहे हैं, क्या हम कंसंट्रेशन से कर रहे हैं? हमारे दिमाग में तो कहीं और का चल रहा है कि अरे वो पॉडकास्ट में भी जाना है, उसको डेट दी होगी कि नहीं दी होगी, ऑफिस में क्या चल रहा होगा, बुकिंग्स आई हैं कि नहीं आई हैं, है ना? तो अगर आप पूजा करने बैठो 5 मिनट, तो सिर्फ पूजा ही करना। 2 मिनट निकाल लो भगवान के लिए, फिर भगवान आपके लिए जो निकालेगा ना, वो अल्टीमेट होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मन साफ रखना है। दूसरी चीज, आपको जिससे भी प्यार है, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो रिलेशनशिप में थे और 2025 में हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स ने मना कर दिया शादी मत करना। राइट। है ना? तो हमें ब्लेम कर रहे हैं कि मैडम आपकी वजह से नहीं हुई। तो आपकी बात शादी करा देते हैं। आप करा दो शादी। हाँ, 2026 में क्या करना होगा, उनको अपना नाम और अपनी प्रेमिका का नाम या फिर अपने पार्टनर का नाम आपने लिखना है। अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम तो कोई दिक्कत नहीं, एक पर्ची बना लो छोटी सी, उसके ऊपर अपना नाम लिख दो और अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है उनका नाम लिख दीजिए और उसको शिव टेम्पल में फोल्ड करके ले जाइए। ठीक है। उसको चंदन की एक लकड़ी ले लीजिए, उसको लपेट दीजिए कलावे से। चंदन की लकड़ी होती है, मिल जाती है इजीली अवेलेबल, 100 200 500 रुपए में। उसके ऊपर वो पर्ची चिपका के कलावे पे बांध के उसको चुपचाप जाके शिव मंदिर पे दान कर दो। जो तो ये शिवरात्रि को कर लोगे तो बहुत अच्छा है, मासिक शिवरात्रि को कर लोगे तो भी बहुत अच्छा है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, कोई भी है, या आपकी शादी नहीं हो रही तो आप लिख दीजिए अपना नाम और मेरा पार्टनर, सिर्फ इतना लिख दीजिए, उसका नाम तो पता ही नहीं आपको। अच्छा, मैं और मेरा पार्टनर। ओके। 2026 में, या फिर वैसे ही मैं लिख ले, सिर्फ मैं लिख दे, मैं और मेरा पार्टनर 2026 में शादी, हमारी हम दोनों की शादी हो चुकी है। थैंक यू महादेव, इतना लिखना है, उस पर्ची में बांधना है और उसको वहीं पर मंदिर में छोड़ के आ जाना है। आपका काम खत्म। सिर्फ ये शिवरात्रि पे करना है आपको। ये कर लीजिए। और 1 लोटा जल, जिस दिन आपने वो चढ़ाई है उससे लेके आपने 1 लोटा जल, अगर आप फीमेल हैं तो 21 डेज तक चंदन मिलाकर, उसी चंदन को घिस के, जिस पे आपने वो पर्ची लगाई थी, वो मंदिर में मिलेगा आपको, उसी चंदन को आपने घिसना है और उसी से लेप करके बाबा को उसी से जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। अगर आप मेल हैं 43 डेज, अगर आप फीमेल हैं तो 21 डेज के अंदर अंदर आपको उस लड़की की तरफ से, उस लड़के की तरफ से, पेरेंट्स नहीं मान रहे तो पेरेंट्स की तरफ से गुड न्यूज जरूर मिल जाएगी। क्या बात है। और शादी का कार्ड हम दोनों को जरूर भिजवा देना। वहाँ से मैम आएगी, यहाँ से मैं आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, ठीक है मैम। अच्छा, मैं थोड़ा जानना चाहूंगा मैम कि अगर ये शादी की बात चल पड़ी है तो थोड़े पार्टनरों में झगड़े होते हैं। हाँ। और एक दूसरे को ब्लॉक का आजकल बड़ा चलन चल रहा है, तो ब्लॉक को अनब्लॉक करने का कोई तरीका है कि सामने वाला पार्टनर अपने आप अनब्लॉक कर? देखिए, बिल्कुल तरीका है, थोड़ा सा कठिन तरीका है ये। आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए रात को 12 बजे तक जागना पड़ेगा। मुझे लगता है जिनका ब्रेकअप हो जाता है या फिर ब्लॉक हो जाता है वो जागी रहते हैं। तो आपको क्या करना है ना, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ जाना है, जिसको ईशान कोण बोलते हैं, जहाँ से घर में सूर्य की उत्पत्ति होती है, सूर्य दिखते हैं हमारे सूर्यदेव ना, जहाँ से निकलते हैं सुबह सुबह, वो वाली जगह आपने पकड़ लेनी है, अपने घर का वो कोना, और रात को 12 बजे उस जगह पे बैठ जाओ। एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर ले लीजिए और ग्रीन कलर का पेन ले लीजिए, ठीक है, और एक कैंडल, छोटी सी मोमबत्ती, वो ले लीजिए आप। वहां पर ईशान कुंड में आपको सबसे पहले कैंडल को जला लेना है, आसन बिछा लेना है, उसके ऊपर आलती पालती मार के चुपचाप बैठ जाना है, ठीक है। वो जो आपने पर्ची ली है उसके ऊपर अपना नाम लिख लीजिए और जिसने आपको ब्लॉक किया है उस इंसान का नाम लिख दीजिए और नीचे दोनों के बीच में लव लिख दीजिए। हम बचपन में करते थे ना, हाँ जी, हाँ जी। वो लव लिख लीजिए। लव लिखा और उस पर्ची को फोल्ड किया 4 बार और वहीं पर रख दिया। मंदिर नहीं खोलना है, चुपचाप नीचे जमीन पे रख दिया, अपने आसन के नीचे रख दिया आपने, ठीक है। अब आपको चैंटिंग करनी है, ओम नमः शिवाय। ओके, ओम नमः शिवाय 12 बजे कर रहे हो आप रात को। ओम नमः शिवाय और उस इंसान का नाम, ओम नमः शिवाय उस इंसान का नाम जिसने आपको ब्लॉक किया। ये 108 बार कर लिया, या 5 से 10 मिनट आपने नाम जप कर लिया। उसके बाद उस पर्ची को वहीं पर फोल्ड करके रख दिया। 12 बज रहे हैं अभी रात को, आपने सुबह तक उसको वहीं रख दिया और जब उठ रहे हैं आसन से तो थोड़ा सा
पानी का छिड़काव कर दिया, एक गिलास भी रख लो पानी का, वहीं पे पानी का छिड़काव कर दिया, बोलना है भोलेनाथ मुझे पता है कि वो सुबह तक मुझे कॉल कर देगी, मुझे अच्छा। अनब्लॉक कर देगी, खुद कॉल कर लेगी या कर लेगा जिसने आपको ब्लॉक किया, ऐसा बोल के विश्वास रखते हुए और सो जाना है। फिर सो जाइए, सुबह उठेंगे आप देखना आपको अनब्लॉक कर देगा वो इंसान। अच्छा, इतनी क्षमता है महादेव। 100%, 2000%, 5000%, ये 99.9% लोगों के ऊपर काम किया है। 1% इसलिए 0.1% इसलिए काम नहीं किया विकास जी, क्योंकि इफ और बट की जो शंका रहती है ना, काफी सारे लोग करते तो है हमारे उपाय, पेड कंसल्टेशन भी लेंगे, पैसा भी भर देंगे, सब कुछ कर लेंगे, बट होगा कैसे भावना जी, होगा कैसे भावना जी। तो अगर आपने ये पूछ लिया ना ये सही में काम करता है क्या, ऐसा होता है क्या, तो फिर आपका काम नहीं करेगा। आपको पूरा बिलीव सिस्टम रखना है कि मुझे पता है, इन्होंने बोल दिया और होगा। इफ एंड बट नहीं रखना, आप बोल के तो देखो। अरे इतना ज्यादा यूनिवर्स में इतनी ताकत है कि आज आप बोलोगे मुझे शाहरुख खान से मिलना है तो आपको शाहरुख खान से मिलवा देगी। अरे वाह, यूनिवर्स के अंदर इतनी ताकत है विकास जी कि आपको जो चीज चाहिए ना वो चीज आपको मिल जाएगी। और इस चीज को मैं आजमाती हूँ खुद, और मुझे जो चीज मैंने लिखी है, जो चीज मैंने प्राप्त करनी थी, वो सब मिली है मुझे आज तक जीवन में। ओके। जितने व्यूज चाहिए, जितने फॉलोअर्स चाहिए, जितने समय पे चाहिए, 2026 में ये चाहिए तो मिलेगा, 2025 में जो चाहिए था वो मिला। तो अगर आपकी शिद्दत अच्छी है, आपके कर्म अच्छे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरे हिसाब से चलना शुरू कर दो, मजा आना शुरू हो जाएगा, जिंदगी में सब कुछ मिलेगा। क्या बात है, बहुत पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा मैम, ये अगर यही बात चल पड़ी है, अभी मैनिफेस्टेशन की बात चल पड़ी, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी एयर मैनिफेस्टेशन का। मैंने आप एक की रील देखी थी, आपकी वीडियो देखी थी, क्या है वो थोड़ा समझाइए। कि आपने कुछ कहा था कि सांस बंद करके आप कुछ बोलोगे तो आपकी हर विश जो है वो पूरी होगी। एयर मैनिफेस्ट किया था, क्या है वो थोड़ा देखिए। एयर मैनिफेस्टेशन की अलग अलग बहुत टेक्निक्स होती हैं विकास जी, क्योंकि हमारा जो 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है और हमारे आसपास भी 5 ही तत्व है ना। अगर हम यूनिवर्स को बिलीव करते हैं, हम कहते हैं कि कोई शक्ति है जो हमें चला रही है, तो वो यूनिवर्स की ताकत है। कोई इसको अल्लाह कह देगा, कोई भगवान कह देगा, कोई क्रिश्चियन है तो कुछ और जीसस बोल देगा, कुछ भी हो, बट वो एक ही है, परमात्मा सिर्फ एक है ना। तो अगर आपको चाहिए कि मुझे कोई भी चीज मिल रही है, प्राप्त हो रही है, और मैं किसी भी धर्म की हूँ, तो मैं भगवान को तो नाम नहीं जप कर सकती, मुझे पता ही नहीं है शिव जी कौन है। अगर आप अलग धर्म के, और बहुत सारे क्रिश्चियन क्लाइंट्स भी है, मुस्लिम क्लाइंट्स भी, और फॉरेन के क्लाइंट्स हैं जिनके पास मंदिर भी नहीं, गुरुद्वारा भी नहीं, बेचारे कहाँ क्या करेंगे, उनके लिए टेक्निक है, ये सबको करनी चाहिए। आपको क्या करना है ना, एक बार गहरी सांस लेनी है, जैसे हम करते हैं ना अनुलोम विलोम करते हैं, 3 बार तो छोड़नी है। लंबी गहरी सांस लेना है, रिलीज करना है। 2 बार कर लिया आपने, 3 बार कर लिया आपने, जब चौथी बार करेंगे तो उसको रोक देंगे यहीं पर और अपनी विश मांग लेंगे। ओके। अपने मन में अपने बोल दिया, ओके। छोड़ना पड़ेगा फिर उसके बाद आपको। जब आप उस विश को होल्ड करते हैं, जब आपने सांस लिया और उसको होल्ड कर लिया ना एयर ने, आपका दिमाग, आपकी बॉडी झटपटाने लग जाती है कि भाई रिलीज करो, सांस नहीं आ रहा है, छोड़ो उसको जो लिया है। तब आपकी जो वाइब्रेशन है, जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और जब वो परमात्मा के सबकॉन्शियस माइंड से मिल जाता है, जब उनका मिलाप हो जाता है, तो आपकी वाइब्रेशन वहां तक पहुंचती है। अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम इस स्टूडियो में हैं अंदर, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ पे ताला लगा हुआ है, हमारी आवाज ना बाहर जा रही ना बाहर वालों के अंदर आ रही, चाहे हम कितना भी चिल्ला लें जी, नहीं होगा ना। अब इस गेट को खोलना पड़ेगा। कैसे खोलेंगे? या तो कुछ हथौड़ा मारेंगे, या कुछ ऐसा करेंगे कि वहां पे तक सुनाई दे, या शोर मचाएंगे। इसी तरीके से हम यहाँ बैठे हैं धरती पर, परमात्मा बैठा आकाश में, आकाश में तो है भगवान, आप वो बैठे वहां, आपके बीच का गैप बहुत ज्यादा है विकास जी, उसको कम करना पड़ेगा। या फिर अपनी आवाज को, अपनी वाइब्रेशन को इतना बुलंद कर दो कि वो वहां तक चली जाए। तो ये टेक्निक्स होती हैं मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स, जो सबके ऊपर काम करती है, बट करनी आनी चाहिए। और इससे कोई भी विश मांगो पूरी होती है, 100%, 1000% विश पूरी होती है जी। क्या बात है। इतनी ज्यादा अमेजिंग चीजें मैं बताती हूँ, आप बिलीव करना, आप खुद आजमा के देखना, फिर मुझे बताना अगले पॉडकास्ट में जब हम कर रहे होंगे कि भावना जी मैंने वो रेमेडी में, मतलब पॉडकास्ट में बैठती हूँ और मैं जैसे आज आपको रेमेडीज बता रही हूँ, तो मेरे जितने भी होस्ट हैं, जितने भी होस्ट मेरे को आज तक मिले हैं, टच वुड, भगवान की, महादेव की कृपा से आज तक जितने भी होस्ट मुझे मिले, सब ने मेरी कोई ना कोई एक रेमेडी, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि अगले इंसान के जीवन में क्या चल रहा है, आप वही चीज पकड़ोगे जो चीज आपको अपने लिए समझ आती है। कि मुझे पैसा चाहिए, भावना जी ने वो बताया था, आज करके देख लेता हूँ, चलो। और आप जब किसी के साथ बैठ के बात कर रहे हो 1 घंटे तक, तो आपको उनकी वाइब्रेशन समझ आती है कि इंसान बोल रहा है तो सच बोल रहा है, नहीं बोल रहा, या इसके जीवन में ये चीज हुई होगी कि नहीं हुई होगी, आपको समझ आ गया होगा अभी तक, जैसे अभी तक मैं दिमाग में लेके चला हूँ कि एयर मैनिफेस्टेशन मैं भी ट्राई करूंगा, है ना। तो आपने सोच लिया कि मैं ये चीज ट्राई करने वाला हूँ, क्या होगा।
सांस रोक के तो पॉजिटिविटी बिल्कुल करना है आपने। आप जब करना शुरू कर दोगे ना, आप बिलीव करना, जब अगली तारीख को हम बैठेंगे, जब भी हम अगला पॉडकास्ट करेंगे, कभी भी इसी साल करें, कभी भी आपकी वो विश पूरी ना हो जाए तो मुझे आप ऑन एयर बताना कि भावना जी मैंने करा था, मेरे को पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे झूठ नहीं सुनना है। तो झूठ नहीं जो सुनना सच है वो बताओ, जो सच है वो। और आप 100% अभी लिख के दे दूंगी, आपको साइन करके दे दूंगी कि वो चीज आपकी पूरी हो जाएगी जो चीज आपने बिलीव करी है। चलो मैं आज मांग के देखो, आज 100% है, मैं भी यही कर रहा हूँ, ट्राई और करूंगा। जितने लोगों से मैंने पूछा है ना बाद में, सबकी पूरी हुई है विकास जी, सबकी पूरी हुई है, सबकी पूरी हुई है। और उन्होंने ऑन एयर भी बताया, काफी सारे लोगों ने मुझे, क्योंकि देखिए जब आपका कोई चीज पूरी हो जाती है ना तो उस चीज की खुशी आप छुपा नहीं सकते। सही बात है, बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। और किसी इंसान की छोटी सी राय आपको इतना अगर फायदा करा देती है, करोड़ों का, लाखों का, तो आप उस इंसान को याद तो करते हो अपनी दुआओं में। मैं तो आपको कॉल करूंगा मैं। और आप ऑन एयर आने में फिर शर्माओगे भी नहीं, है ना। तो मुझे ऑन एयर काफी सारे लोगों ने बोला कि नहीं भावना जी मैं बताऊंगा, मैंने कहा मत बताओ, ऐसा लगेगा पेड कुछ, मैंने आपको पैसे वैसे दिए क्या? मैं तो भैया बिल्कुल जो होगा जेन्युइन ही बताऊंगा। हाँ बिल्कुल जेन्युइन बताना चाहिए, क्योंकि देखिए फीडबैक है हमारे लिए वैसा सही बात है। हम चाहते हैं कि हम खुद भी ट्राई करके सबको बताएं कि भाई ये चीज काम कर रही है। बिल्कुल काम करती है। राइट, ठीक है मैम। अब मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि एक आपने बताया था कि कुछ पानी की बाल्टी वाला कोई उपाय था, जिसमें आपने कहा था कुछ मिला दो तो 2000% वो काम होता ही होता है, क्या है थोड़ा बताइए उसको। देखिए उसमें 2-3 चीजें टेक्निक बता देती हूँ, जिसको जो चाहिए वो मिल जाएगा सिर्फ पानी की बाल्टी से। अच्छा, आपको सिर्फ शावर लेना है या पानी की बाल्टी में वो चीजें मिला लेनी है, तो आपको वो चीजों की प्राप्ति हो जाएगी। इतना छोटा सा उपाय है। रोज हर इंसान को रोज नहाना ही नहाना है, तो आपने नहाने की पानी में अगर आपने थोड़ा सा, आपके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, आपको लगता है मेरे को मजा नहीं आ रहा है यार, मैं बहुत बोर हो जाती हूँ, जल्दी जॉब चेंज करने का मन कर जाता है, मूड स्विंग्स हो जाता है। और ये काफी सारे लोगों की, मेल्स की भी और फीमेल्स की तो खास तौर से ये दिक्कत है। उनको थोड़ा सा कच्चा दूध, 1 ड्रॉप, आधा चम्मच, सिर्फ कच्चा दूध अपने बकेट में डाल के नहाना शुरू कर दो आप। चंदन मिल जाए, चंदन डाल के नहाना शुरू कर दो। आप देखना आपका मूड कितना स्ट्रांग हो जाएगा। आपका मूड जब अच्छा रहता है ना, तो आपके पास पैसे छापने की भी मशीन बन जाते हो आप। आपके पति से भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे, आपके घर में बच्चे भी सही रहेंगे, क्योंकि आपका मूड अच्छा है। आज मूड अच्छा तो सब कुछ न्यौछावर है जी। सही बात है, ठीक है ना। तो मूड अच्छा रहेगा तो सब वो खुशी खुशी, अगर फीमेल घर की चहकती महकती रहेगी ना, तो आपके घर में लक्ष्मी का वास 100% होता है। सही बात, ठीक है। घर की अगर फीमेल खुश है तो पूरा घर ही सही हो जाएगा, है ना। तो आपको सबसे पहले फीमेल्स को तो ये ट्राई करना ही करना है। अब आ जाते हैं मेल्स के ऊपर या हर फीमेल के ऊपर जिसको पैसा छापना है जी। चाहिए भावना जी, सब बढ़िया है, मूड वगैरह, पैसा बताओ कैसे आएगा। राइट। तो आपको अगर पैसा चाहिए तो आपको सबसे पहले अपनी बकेट में इत्र मिलाकर नहाना चाहिए। अच्छा, इत्र मिलाकर नहाना चाहिए। अगर इत्र रोज का हो, गुलाब का इत्र अगर आप डाल लें अपनी बकेट में, तो आपके सोने पे सुहागा हो जाएगा। आप डाल के देखना, नहा के देखना, आपको समझ ही नहीं आएगा ये पैसे आ कहाँ से रहे हैं। ऐसे ऐसे पैसे आते हैं, LIC की किस्तें पूरी हो गई, LIC की पूरी सारी कुछ फंसा हुआ था पैसा, वो वापस आ जाएगा टक करके बैलेंस। अरे वाह, वो पैसा आपको नहीं आता ना, वो पैसा कब आएगा, क्या वो कब आएगा कब की पता नहीं। काफी सारे लोगों का ऐसा पैसा था जो PF का स्टक मनी था, उन्होंने फाइल करी हुई थी, भरा हुआ था, सब कुछ था। भावना जी हमने इत्र से नहाना शुरू किया, 43 डेज में हमारा वो पैसा आ गया। अब आपके कोई दोस्त है, उसने पैसा ले रखा है आपका जी, वो पैसा दे नहीं रहा, अब उसका मूड ऐसा करेगा कि आपका पैसा वापस कर देगा, क्योंकि उसकी लॉटरी लग गई। तो इस तरीके से पैसा वापस आता है। हम कहते हैं ना इंस्टेंट मनी आएगी किधर से, तो वो आपको नहीं पता किधर से आएगी। आपको ये सोचना नहीं किधर से आएगी, ये सोचना है मेरे पास तो आएगी आएगी। और इत्र मिलाओ और नहा लो, मजे करो। कुछ नहीं करना, कोई ना मंत्र पढ़ना ना कुछ करना, सिर्फ पानी की बाल्टी में सब चीज मिला लो। 2000% बोल रही हूँ कि आपको वो चीज मिलेगी जो मैंने बताई है। क्या बात है। पैसा चाहिए तो पैसा मिलेगा, आपको मूड अच्छा चाहिए तो मूड अच्छा मिलेगा। और काफी सारे लोग हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही, हाँ जी, तो उनके लिए हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। ओके, हल्दी मिला लो, 2026 में कर लो, बल्ले बल्ले शादी होके ही रहेगी। और जो कोर्ट केस में फंसा पड़ा है वो भी इसमें सॉल्व हो जाएगा मैम। कोर्ट केस जिसका फंसा हुआ है उसको काले तिल मिलाकर नहाना है, 100% कोर्ट केस में जीत जाएगा वो। अच्छा, हाँ। और कब कब रोज नहाए? रोज नहाए, थोड़ा सा 1 चुटकी काले तिल मिला के नहा ले बस। अच्छा, आप देखना कितना मजा आना शुरू हो जाएगा। क्या बात है, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं और काम कर जाएंगे। मैम चलते चलते मैं एक बात आपसे लास्ट पूछना चाहता हूँ, ये आप जो पॉडकास्ट है जिनमें आप बैठती हो पॉडकास्ट करते हो, कुछ उसमें भी कोई उपाय मिलाते हो क्या? हर पॉडकास्ट आपके व्यूज हिट करता है, तो यहाँ कुछ हमें भी कोई उपाय बताओ कि हर व्यूज, हर वीडियो जो है वो चल पड़े। देखिए हर वीडियो में प्यार इतना दे देती है ऑडियंस कि मिलियन में पहुंचा देती है रील। मुझे समझ नहीं आता मैंने ऐसा क्या बोला। जैसे मैं अभी बैठा हूँ इतने समय से और मुझे ही नहीं पता लगा टाइम कब बीत गया। हाँ, तो मुझे लगता है प्यार है
लोगों का और कुछ नहीं है विकास जी मेरे पास, मुझे कुछ नहीं आता। मैं कहती हूँ मैं अच्छा। सबसे बेकार एस्ट्रोलॉजर हूँ, अरे नहीं। मेरे को सब कुछ नहीं आता, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं। बट प्यार अगर अच्छा है, महादेव की कृपा आपके ऊपर है, तो सब कुछ मेरे लिए संभव नहीं है। अगर मैं चाहूँ जो चीज वो मुझे प्राप्त होती है, और मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स के ऊपर भी वही ब्लेसिंग्स है बाबा की, कि वो सब कुछ मिलता है उनको, जो उनको उनकी कुंडली में नहीं लिखा, और हम ही मना करते हैं कि नहीं है, बट वो भी मिलेगा आपको। कहीं किसी स्टोन को पहनने की जरूरत नहीं है, किसी माला को जपने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आडंबर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दिल साफ रखो, अच्छी मैनिफेस्टेशन करो, लोगों का अच्छा सोचो, सब कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। क्या बात है, थैंक यू सो मच मैम, आज आपने फुल पैकेज बताया सबके, Thank you और so much. सबके उपाय एक से एक आज आपको मिल गए होंगे। थैंक यू। और अभी जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो हमारे चैनल के मेंबर्स हैं, वो अगर ये पॉडकास्ट रिलीज हो चुका होगा तो देख लीजिएगा, नहीं होगा तो आएगा ये, तो जल्द से जल्द आप जुड़ जाइए। जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए उनमें ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसमें एक से एक दो उपाय मैम बोनस